रेडी 1 2 3। नमस्कार, दिस रतन सिंह देवगम, डेज जो डायमंड प्रेसिडेंट। और आज ऐसी आपको लेडी से मुलाकात करना चाहूँगा, खुद को एज ए हीरोइन प्रेजेंट करती है। और रियली इनका मतलब मन में एज ए हीरोइन या टैलेंटेड लेडी होने का इनको ज़रूर खिताब मिलना चाहिए क्योंकि जब से मैं मैडम के बारे में सुना हूँ कि इनका 4 ऑपरेशन हो चुका था। लगभग कितने साल से बेड में थे मैडम आप? सर हम एक्चुअली में 11 जुलाई हाँ। 2024 को एडमिट हुए थे। उससे पहले हम अब मैं आपसे पूरा पूछूंगा, मतलब कितने साल से बेड रेस्ट थे मैडम आप? 3 महीने से 3 महीना से बेड रेस्ट थे और इनको उम्मीद नहीं था कि इनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 4 ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन हमारे डेजो के प्रोडक्ट इतना कमाल का रिजल्ट दिया कि आज मैडम अपने आप को इतना फिट, इतना यंग लगती है, तो अपने आप को एज ए हीरोइन भी बोलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब तक आपका थॉट प्रोसेस उतना खुशी नहीं होगा, अगर आप उतना खुशी नहीं सोच सकते हैं तो चेहरे में भी निखार नहीं आता। और कहा था चिंता चिता समान है। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी वो सारी बातें, वो सारे जो चैलेंज है इनके लाइफ में, जो सॉल्यूशन है, तो उनकी ज़ुबानी हम ज़रूर सुनने चाहेंगे। तो नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे, कहाँ से? सर गुड डे मॉर्निंग। है मेरा नाम प्रतिभा कुमारी, मैं पैसे से स्टाफ नर्स हूँ। और ऐसे तो मैं हॉस्पिटल नहीं वर्क करती हूँ, लेकिन बीमारियों के बीच में लोगों के बीच, बीमार लोगों के बीच में घिरी रही हूँ। जी जी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं उन्हीं लोगों के बीच आ गई। अच्छा। मैं बीमार लोगों के बीच आ गई। अच्छा जी। मतलब वहाँ पर एज अ पेशेंट हमको रहना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ही लॉन्ग टर्म का बीमारी हो गया। क्या क्या बीमारी था मैडम? क्या क्या बीमारी था? बीमारी का नाम बताएंगे जो जो आपको था। मेरा बहुत ज़्यादा बीमारी था सर। मैं स्किन डिजीज से ग्रसित थी बचपन से। मतलब मेरा इतना ड्राई स्किन था कि जैसे फिश का स्कल होता है, उस तरह से पूरा स्किन मेरा ये पूरा स्किन ड्राई हो रहा था आपका? हाँ, पूरा बॉडी था सर। ओके ओके। वो पूरा बॉडी में मेरा ड्राई स्किन था। उसके बाद मेरा आँख भी कमज़ोर हो गया था सर, ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाती थी। ओके। उसके बाद फिर मेरा जो ब्लड था सर, वो 5 ग्राम हो गया था। 5 ग्राम मतलब हाँ। ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल 5 ग्राम 5 हो गया ग्राम था? हो गया था। ओके। एक छोटा सा बीमारी थी, ब्लीडिंग टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। ब्लीडिंग पीवी। पीवी? हाँ, ब्लीडिंग परवेजाना। पीवी? हाँ, अच्छा, परवेजाना। परवेजाना। अच्छा। तो वो ब्लीडिंग पीवी के कारण मेरा पीरियड जब स्टार्ट होता था वो बंद ही नहीं होता था। अच्छा, जब कंटिन्यू मतलब हाँ, ब्लड फ्लो continue होते था। हाँ, होता था। लेडीज लोगों का बहुत बड़ा चैलेंज है, हाँ। आप ध्यान दीजिएगा। उसके राइट वजह से मेरा ब्लड जो है वो 5 ग्राम हो गया था। जी। और 5 ग्राम होने के बाद जब हम ट्रीटमेंट के लिए गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 यूनिट ब्लड आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। जी जी। तो मैं एग्री भी हो गई 4 यूनिट ब्लड मतलब चढ़वाने के लिए। और हमको 4 यूनिट ब्लड चढ़वाने के लिए हम ऑनलाइन सब को अप्लाई किए कि मुझे ब्लड चाहिए बोलकर। ब्लड चाहिए करके पूरा स्टेटस में मैं डाली, फेसबुक में डाली, मेरा स्थिति दयनीय है, कोई भी हमको आके ब्लड दो। फिर मेरा 3 भैया आए, मेरा ये 3 दीदी का उन लोगों ने दिया आपको? उन्होंने मुझे ब्लड दिया। अच्छा अच्छा। और 4 यूनिट मेरे हस्बैंड भी दिए 1 यूनिट, तो 4 यूनिट ब्लड अरेंज किया। इत्तेफाक ये हुआ सर, हम अभी बता रहे हैं 2002 से मैं नर्सिंग लाइन में हूँ, किसी का ब्लड रिएक्शन मैंने देखी थी। ब्लड रिएक्शन कभी नहीं हुआ था? हाँ, किसी का देखी ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। खुद में ब्लड रिएक्शन हो गया। आपका ब्लड रिएक्शन हो गया? हाँ, जब मैं ओके। ब्लड डोनेशन हुआ मेरे को, और मुझे जब ब्लड चढ़ने लग गया, तब फिर वो ब्लड मेरे को रिएक्शन हुआ। अच्छा, ब्लड रिएक्शन। हाँ, तो वो ब्लड रिएक्शन होने की वजह से फिर मैं कॉल की डॉक्टर साहब को कि सर ब्लड तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, क्या करना होगा? तो सर एक ही जवाब दिए कि जान से बड़ा ब्लड नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर मेरा 1 यूनिट ब्लड बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से गई मेडिका हॉस्पिटल, वहाँ मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जी, गई। जी। सर मेरा ऑपरेशन 4 घंटा चला। 4 घंटा? 4 घंटा चला। और मुझे जो शाम का 3 बजे से लेके भोर का 3 बजे तक यूरिन पास हुआ ही नहीं सर। अच्छा। जिसकी वजह से हम रात भर ऐसे महसूस किए जैसे लगा कि भाई हम अब जी नहीं पाएंगे। मतलब बहुत तकलीफ दे रहा है? बहुत तकलीफ दे मेरा ऑपरेशन का रात रहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से करीब 1 सप्ताह, हमको पता ही नहीं था कि मेरा 4 ऑपरेशन हुआ था। हमको डॉक्टर साहब एक्सप्लेन ही नहीं किए अच्छा। कि भाई आपका 4 ऑपरेशन हो गया है। मुझे सिर्फ पता था कि मेरा 1 ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी का हुआ है।
लेकिन हमको बाद में पता चला जब हम रात में एक ये इतना मतलब एक कारनामा कर दिए। हम थे नर्सिंग लाइन का। अब जब हमको पूरा एकदम महसूस हो रहा है कि हमको पेशाब लगा हुआ है, मेरा पेशाब नहीं हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं अपना कैथेटर निकलवा दी। क्या? खुद ही निकाल दी अपना कैथेटर। अच्छा। ऑपरेशन रात को ही मैं अपना कैथेटर निकाल दी। हाँ। अब डॉक्टर साहब आके पूछे कि भाई क्यों आप कैथेटर निकाल दिए। हम बोले कि भाई हमको दर्द हो रहा था, हम निकाल दिए। पूरा रात हंगामा हो गया। लास्ट में हमको मेरे हस्बैंड को बॉन्ड पेपर में साइन करके देना पड़ा कि भाई मेरी पत्नी अपनी कोई गलती रिस्क, से हाँ, कोई रिस्क नहीं लेंगे बोल के। कोई रिस्क नहीं लेगा करके। उसके बाद फिर से नया से कैथेटर डाला गया। रात में 3 बजे भोर में जाके बहुत सारा इंजेक्शन वगैरह पड़ा, तब मैं रिलैक्स हुई। और उसके बाद से फिर हमको 3 महीना से हमको कैथेटर में रहना पड़ा। पूरा बेड में रह गए थे। कैथेटर के साथ हम जब पेशाब करने जाते थे तो जैसे लगा वैसे पेशाब होना है। तो उसके वजह से 3 कोई ब्रेक महीना कंट्रोल नहीं था। कोई कंट्रोल नहीं था। उसके अलावे सर उसी दरमियान मेरा एग्ज़ाम का टर्म MSc नर्सिंग कर रही हूँ मैं। जी। तो एग्ज़ाम का टर्म रूटीन भी आ गया था। सर एक पहला स्टूडेंट है जो कि कैथेटर लेके एग्ज़ाम देने गया है सर। अच्छा। तो मैं खुद वो स्टूडेंट हूँ जो एग्ज़ाम देने के लिए कैथेटर पकड़ के एग्ज़ाम हॉल गई हूँ। जी। मैडम ये आपका तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन रहा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। तो डेजो का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में आपको कितना दिन के बाद से आपको रिलीफ आना शुरू हो गया? सर 12 घंटा। 12 घंटा में? जी क्या सर। बात मैडम, मुझे तो बड़ा शौक लगता है क्योंकि जब भी मैं पेशेंट से मिलता हूँ तो लोग तभी मैडम आई थी, बोली 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट आया। आप बात मुझे रियली बिलीव नहीं होता। सर आप एक्चुअली पेशेंट थे में आप, हाँ, तो आप ही बताइए एक्चुअली क्या में रिजल्ट क्या आया? हुआ कि मैं जब इस तरह कंडीशन में थी, जी। इतना मतलब गहन तकलीफ। स्थिति था जी। मेरा, गंभीर स्थिति था। उसके बाद मेरी अपलाइन आई और मुझे मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब विश्वास ही नहीं था। हाँ, कि भाई बिल्कुल। ये सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ऐसे काम ही आएगा। होता है। जी। ऐसे ही होता है क्योंकि इससे पहले भी मैं अपना अपलाइन को धुतकार चुकी थी। 3 महीना से मैं उसको नकार मिलना नहीं चाह रही थी प्रोडक्ट। हाँ, जब भी कुछ बोलती थी तो मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। उसकी वजह से ये हुआ कि मेरा अंग गया, धन गया, समय गया। मतलब अगर आपको डेजो का प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिले तो जल्दी हाँ। लेना चाहिए, मैसेज देना चाहती हैं। मतलब अगर कोई कुछ बता रहा है तो एटलीस्ट आप जरूर सुनिए सुनना कि ये चाहिए। वजह मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम नहीं जाने हैं। तो मेरा कहना ये है सर कि इतना मतलब डिले नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जी। कि अपने आप कम से कम अपना ख्याल रखिए। तो मैडम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट लेना, शुरुआती दौर में क्या क्या प्रोडक्ट आपने लिया जो आपको रिकवरी आया है? मैं ये एडिकार्डियल हमको 3 महीना पहले दी थी मेरी अपलाइन। उसको हम इतना होशियार थे, खुद भी यूज़ नहीं किए। अच्छा, खुद यूज़ नहीं किया? अगला को दे दिए कि हमसे ज़्यादा तकलीफ तुमको है, तुम यूज़ करो। अगला भी यूज़ नहीं किया। अच्छा। उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि हमको एट लास्ट वही प्रोडक्ट हमको उठाया बेड से सर। मात्र 15 ml लिए थे सर हम। एडिकार्डियल सिर्फ अपने 15 ml ले लिया। 15 ml इसका जो यूरिन का प्रॉब्लम था आपको 2 दिन के अंदर 12 घंटे 12 घंटा मतलब रात में 10 बजे रात को मैं ये सोच के पी ली कि मरता क्या नहीं करता। मर ही रहे हैं तो इसी को पी के क्यों ना मरे। मतलब मरना तो ऐसे भी है, वैसे भी है, तो अच्छा है कि इसको पी के मरे। जी। लेकिन रात भर में ऐसा चमत्कार हुआ कि सर हम सुबह 5 बजे उठे। जी। डेली हम 12 बजे 1 बजे उठते थे। अच्छा। रात भर नींद ही नहीं आता था। अच्छा। अचानक भोर में कभी नींद आ जाता तो कोई हमको जगाता नहीं था। क्योंकि हम पूरा गुस्सा करते थे कि हमको क्यों जगा दिया। मुश्किल से तो नींद पड़ा था, तो जिसकी वजह से कोई हमको जगाता नहीं था। लेकिन जब वो हम प्रोडक्ट लिए एडिकार्डियल, रात में पी के सोए सर, रात भर में एक बार यूरिन पास करने नहीं उठे हैं। मतलब रिलैक्स हो गए सुबह। मतलब रात का 10 बजे से 5 बजे तक हम बिल्कुल गहरी नींद लिए। और सुबह जब हम उठे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम पहले स्वस्थ जैसे थे वैसे हो गए। वैसे फीलिंग आना शुरू, मतलब उसका बॉडी आपको मतलब फील आना लगा। तो ये सारे प्रॉब्लम का मैडम जैसे आज इतनी अच्छी लग रही मैम, आपका हेयर स्टाइल और आपका फिटनेस लेवल रियली हीरोइन से कम नहीं है। मतलब बेड पर थी तो आज यहाँ पर है। तो मैडम कितना महीना में लगभग आपको पूरा 100% तो नहीं बोलेंगे, 80-90% कितना महीना में आपको रिलीफ आ सर जाएगा? हम
जैसे हमको सुबह 5 बजे उठे सर, जी। वो 24 घंटा के दरमियान का मैं एक छोटा स्टोरी बताना चाहूँगी। क्योंकि मैं 5 बजे उठी, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं 2 तल्ला मकान में रहती हूँ। मेरे घर में 100+ पौधे हैं, खुद का बोरिंग है, उससे पानी चढ़ता है। जी। वो सारा ड्यूटी मतलब मेरा ही है सर। तो उस समय मैं वो नहीं करती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन 3 महीने हाँ, 4 महीने 3 से महीना 4 महीने नहीं कर पाती थी आप। हाँ, तो मैं जैसे उठी, अपना फ्रेश हुई, उसके बाद मैं छत गई सर। उसी हाँ, दिन ही? उसी दिन। क्या बात एक है। सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी सर, छत गई। जी, और जी। छत जाने के बाद मैं देखी टंकी में पानी नहीं है। हाँ। फिर वापस ग्राउंड फ्लोर आई, मोटर ऑन की। फिर वापस गई टंकी देखने कि भाई मेरे टंकी में पानी आया कि नहीं। फिर टंकी में देखी बारिश मतलब पानी आ रहा है। फिर पाइप से पूरा 100+ गमला को पानी डाली। 100+ गमला को पानी डाले? पानी डाल ओह माय गॉड, दैट इज उसके मिरेकल। बाद फिर चिड़िया को भी मैं दाना देती हूँ सर। डेली मेरे यहाँ 50-60 चिड़िया आते ही हैं, उनको सबको मैं दाना दी। उतना देने के बाद फिर मैं वापस आई नीचे किचन में। मेरे यहाँ उस समय नवरात्रि का सीजन चल रहा था सर। तो मैं अपनी सर्वेंट को बोली थी कि कुछ अच्छा पका देना। तो छोला और धुसका के लिए मटेरियल भिंगा के रखी थी। भिंगा के रखी थी, वो सारा मटेरियल मैं धोई। उसके बाद मैं छोला चढ़ा दी चूल्हा में। उसके बाद फिर मैं नहाने गई। नहा के आई सर, 3 महीना मैं नहाई नहीं थी। 3 महीना नहाई नहीं थे। 1.5 घंटा में नहाने में समय लगा सर। अच्छा। इतना रगड़ा रगड़ा के नहाई, मतलब मन नहीं भर रहा था कि पूरा साफ हो हाँ। जाए। तो 1.5 घंटा में नहाई। उसके बाद फिर मैं पूजा रूम गई। पूजा में करीब 1 से 1.5 घंटा वहाँ की। मतलब 3 घंटा मैं पूजा और नहाने में लगाई। उसके बाद फिर वापस किचन में गई, छोला पकाई, धुसका पकाई, खुद खाई। उतना खाने के बाद देखे कि घड़ी में 1 ही बजा है। अब 1 बजा है, मैं अपलाइन को फ़ोन की, यार तुम जो प्रोडक्ट दी थी उसका दुकान कहाँ पर है? अनिमा मैम को एक ही प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए? हाँ, एक ही, बस एक ही। क्या बात तो है। अनिमा मैम बोली दीदी अशोक नगर में है, आके ले लीजिएगा ना। हम बोले यार हम स्कूटी से आएंगे, तुम आना ना। सर बता रहे 6 महीना तक मैं स्कूटी छुई नहीं थी। लेकिन मैं फ़ोन करके बोली मैं स्कूटी से आ रही हूँ। और स्कूटी से मैं आई यहाँ। उसके बाद देखी बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। मैं अपने पापा को फ़ोन की, उसको पैर पूरा स्वेलिंग हो गया था, क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ गया था। हाँ, उनका रिजल्ट अलग बात करेंगे मैडम, अभी आपका तो उसके बाद नहीं, उसी का है सर हिस्सा, उसी दिन का। अच्छा, उसी दिन का हिस्सा है? हाँ, उसी दिन का है। उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट ली। मेरी सर्वेंट को टीबी हो गया था, उसके लिए भी प्रोडक्ट ली। मतलब दिल बड़ा है आपका मैडम। हाँ, तो दोनों के लिए प्रोडक्ट ली, अपने लिए प्रोडक्ट ली। 3 लोगों के लिए उस दिन मैं प्रोडक्ट ली। और तीनों को मैं पहुँचाई घर घर। और कोई पैसा वैसा नहीं ली किसी से कि भाई बस मेरे तरफ से है, खा लो। उसके बाद सब खाया। सर यकीन नहीं कीजिएगा, अभी मेरी टीबी पेशेंट भी ठीक है और मेरे पिताजी भी ठीक है। अच्छा, उनका क्रिएटिनिन लेवल भी पूरा नॉर्मल हो चुका है। उनको क्या क्या दिए थे मैडम? सर मैं उनको सिर्फ किडनी कवच दी। किडनी कवच, मतलब किडनी कवच से क्रिएटिनिन लेवल, इनके खुद के फादर हैं, उनका तक रिजल्ट आया। रियली मैम, हम लोग वीडियो को था शॉर्ट ही करेंगे। तो मैडम ये जो आपका बॉडी का अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब मैं अगर बात करूँ मैडम 1 से 2 महीना 3 महीने के अंदर में आप अभी मतलब पूरा एलोपैथी छोड़ दिए कि एलोपैथी चल रहा है? नहीं सर, हम एलोपैथ का गोडाउन में रहते हैं। मैं इंचार्ज हैं। मैं इंचार्ज हूँ, पूरा हॉस्पिटल मेरे चार्ज में है। लेकिन मैं एक भी दवा नहीं देती हूँ, वहाँ पैरासीटामोल तक नहीं लाती हूँ। क्या बात है। आप देख सकते हैं आज मैडम को इतना बड़ा रिजल्ट आया। मैं तो रियली स्टोरी सुन रहा था, तो रियली एक तो बड़ा एक तकलीफ भी था, दुख भी था, लेकिन मैडम का कॉन्फिडेंस, और बोलता है ना हीरोइन से कम नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस वजह से और भी अच्छा लग रहा था। सभी से बोलना चाहूँगा, ये वीडियो अगर आप तक पहुँचा है तो रियली आपकी ज़िंदगी में कोई सा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर मैडम का 4 ऑपरेशन का अगर ट्रीटमेंट अगर रिकवरी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। कई मतलब ज़िंदगी भर दवाई खाने से बच सकते हैं, कई ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो बिल्कुल ये मैसेज अगर पहुंचा है तो हमारा आप वीडियो भी ज़रूर पहुंचाइए, शायद कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, बदल सकती है। सभी को नमस्कार, थैंक यू मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और भी आपसे हम इंटरव्यू आपके टीम